हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर टॉपिक आपका मेंशन किया गया है सिलेबस में, उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया? भिवानी, रोहतक, हिसार या करनाल? तो आंसर सही हो जाएगा सी, हिसार में किया गया था। आप सबको पता ही है कि 1 नवंबर 2002 को ये स्टार्ट किया था। सुषमा स्वराज द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो उस समय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थी। ठीक है, तो 2002 हिसार सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र, शायद अब ये बंद भी कर दिया गया है, शिफ्ट भी कर दिया गया है इसको। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष में प्रदर्शित की गई थी? तो जो सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही थी चंद्रावल, ये थर्ड फिल्म थी और फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म थी। ठीक है, फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? धरती थी, वैसे 1968 में आई थी। ये फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म थी हरियाणा प्रदेश की। तो ये कब प्रदर्शित की गई थी? तो ये प्रदर्शित की गई थी 1984 में। सही आंसर हो जाएगा 1984। डी ऑप्शन सही है। हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है, एक हिसार में है, एक रोहतक में है, एक कुरुक्षेत्र में है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। ठीक है, रेडियो स्टेशन फर्स्ट हिसार में ही खुला था। बालक के जन्म के अवसर पर निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हरियाणा में कौन सा गीत गाया जाता है? सोवर, बधाई, दाई। हाँ, तीनों ही गाए जाते हैं, तो ये सभी सही आंसर है, सोवर, बधाई और दाई। नेक्स्ट है, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट-जुलानी किस वर्ष में प्रदर्शित हुई थी? ठीक है, तो हरफूल सिंह जाट-जुलानी जो हरियाणा की पहली फिल्म थी, वैसे धरती थी बट वो उसमें कुछ वॉइस नहीं थी, तो ये फर्स्ट फिल्म मानी जाती है हरफूल सिंह जाट-जुलानी। तो ये किस वर्ष में प्रदर्शित हुई थी? देखो, पहली फिल्म धरती थी बट उसमें वॉइस नहीं थी, वो 1968 में आई थी, इसलिए हरफूल सिंह जाट-जुलानी को भी पहले फिल्म ही माना जाता है। तो ये 1970 में आई थी। ठीक है, इसमें थी सब वॉइस वगैरह, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और अभी हमने चंद्रावल देखा जो तीसरी फिल्म थी और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी, वो 1984 में आई थी। ये 1970 में आई है हरफूल सिंह जाट-जुलानी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? जोहराबाई, कल्लन खां, पंडित जसराज या फिर होंखा? तो हम सबको पता है इसका आंसर, पंडित जसराज, जिनका भी निधन हुआ था और ये मेवाती घराने से संबंध रखते थे। 1930 में इनका जन्म हुआ था और ये एक शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, 1930, पंडित जसराज। सीशवाल चित्रकला का किससे संबंध है? जो ये सीशवाल है, ये गांव है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसका संबंध किससे है ये बताना है। सफ़ेद पर काले रंग से चित्र, सफ़ेद पर लाल रंग से चित्र, काले पर सफ़ेद रंग से चित्र। हाँ, ये बिल्कुल सही है, काले पर सफ़ेद रंग से चित्र किए जाते थे सीशवाल चित्रकला के अंडर, काले पर सफ़ेद रंग से चित्र। सी ऑप्शन सही है। किस काल की मूर्तियाँ पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई थी? पूरे हरियाणा से जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी प्रतिहारों के काल की। ठीक है, प्रतिहारों के काल की मूर्तियाँ पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई थी। ए ऑप्शन सही है। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियाँ कौन सी है? जो सबसे पुरानी मूर्ति है उसके बारे में बताना है। महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियाँ मिली थी हरियाणा से, तो जो सबसे पुरानी मिली थी वो थी यक्ष यक्षिणी। ठीक है, यक्ष यक्षिणी, डी आंसर बिल्कुल सही है, सबसे पुरानी मूर्ति। तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? तो तीज कौन से महीने में आती है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये श्रावण मास में आती है। ठीक है, सावन में आती है तीज, और बहन को दिया जाता है, ये होती है कोथली। ठीक है, हम सबको पता ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा से कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है? गैर धार्मिक, जो इसका धर्म से रिलेशन नहीं है, अजीब सी। तो शराब में धुत स्त्री, फूल तोड़ती कामिनी, नाचती हुई नर्तकी, तीनों की ही मूर्तियां हरियाणा से प्राप्त हुई है, जिनको अधार्मिक माना जाता है, धर्म से रिलेटेड नहीं माना जाता। इन तीनों मूर्तियों को हरियाणा से मिली है ये। हरियाणा में कहाँ से महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? सांधी, औरंगाबाद, फिजिलपुर या अग्रोहा? औरंगाबाद इसका सही आंसर है। कई इसको अग्रोहा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन औरंगाबाद सही आंसर है बिल्कुल। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ मिली थी औरंगाबाद से। निम्न में से कौन सी रस्म बच्चे के जन्म से संबंधित नहीं है बताना है। छूछक, पीलिया, दशोटन, भात। देखो, भात सही आंसर है, हम सबको पता है, भात तो शादी
के अवसर पर होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकली निम्नलिखित में से क्या है? बाकली किसको बोलते हैं ये बताना है। नमकीन चने, मीठी भात, गेहूं की रोटी। तो नमकीन चने इनको बाकली बोला जाता है। जब कोई छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम चलना स्टार्ट करता है हरियाणा में, तो ये नमकीन चने बांटे जाते हैं जिसको बाकली कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। पीलिया किस अवसर पर दिया जाता है? बालक के जन्म पर, विवाह पर, होली के समय, सावन के माह में। देखो इजी इजी से क्वेश्चन है बिल्कुल। बालक के जन्म के समय पर पीलिया दिया जाता है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। तरनस खां किसके शिष्य थे? जो तरनस खां थे वो किसके शिष्य थे? वो अचपल के शिष्य थे। ठीक है, एक सिंगर थे ये, गायक अचपल, इसके शिष्य थे तरनस खां। किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली? आपको पता है कि सूरदास का संबंध भी हरियाणा से है। इन्होंने किससे शिक्षा ली थी? हरिदास और वल्लभाचार्य दोनों से ही शिक्षा ली थी। तो सी ऑप्शन सही है। विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। हरियाणा में कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गा मा पा धा नी अक्षर अंकित है? तो अच्छे से आपको पता है, इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। अग्रोहा से मिले थे जो संगीत के 7 स्वर हैं ये। अग्रोहा अग्र गणराज्य की राजधानी इसको कहा जाता है। अग्रोहा सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसे स्वर सम्राट की उपाधि दी गई? ये क्वेश्चन रिपीट है। पंडित जसराज सही है। हरियाणा प्रदेश के सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो पंडित लक्ष्मीचंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक सांगी रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाम कमाया इन्होंने एज अ सांगी, तो सी सांग बिल्कुल सही है। और ये सोनीपत से में जन्मे थे, ध्यान रखना सोनीपत से है इनका जन्म, पंडित लक्ष्मीचंद। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इजी है और काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं